नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है, फार्मूला सीरीज एचएमटी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं अपना थोड़ा ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। साथ में सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। जी हाँ, मैं ऐसी पावन धरा से बिलोंग करता हूँ। चलिए आइए आपका स्वागत करते हैं हमारी जो है वीएम क्लासेस में। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एचएमटी का जो है फर्स्ट पार्ट कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का जो है हमने इंट्रोडक्शन पार्ट जो है कवर अप किया हुआ है। आज जो है हम देखने वाले हैं फिन का जो है हम थोड़ा डिक्टेशन करेंगे। आपका जो है इन्फिनाइट लॉन्ग फिन, इंसुलेटेड फिन, टिप फिन, आपका जो है ये तरह तरह की फिन का देखेंगे हम इक्वेशन। तो सबसे पहले जो है आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। आफ्टर दैट वी हैव द इनफाइनाइट फिन आएगी। उसके बाद जो है आपकी फिन तो आएगी, इसमें दो कंडीशन है। आपका जो है एक रहेगी आपकी फाइनाइट लेंथ की और दूसरी होगी साथियों वो होगी आपकी इंसुलेटेड टिप। अच्छा भैया, नाउ और दूसरी जो है आप कंडीशन देखते हो फिन में, फाइनाइट लेंथ और नॉन इंसुलेटेड टिप। फाइनाइट लेंथ और आप क्या देखते हो, नॉन इंसुलेटेड हमारी क्या टिप। चलिए सबसे पहली इक्वेशन देख लेते हैं। हमको जो है दिखेगी वो है थीटा अपॉन थीटा नॉट इज इक्वल टू टी माइनस टी इंफिनिटी ओवर दी टी नॉट माइनस टी इंफिनिटी। थीटा बाई थी नॉट को ही बोलते हैं। ई की पावर माइनस ऑफ एम एक्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ एम एल माइनस एक्स डिवीज़न ओवर दी कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एम एल। मेरे मैकेनिकल भाइयों, ये इक्वेशन आपने बहुत बार देखी होगी। इसी का हम यूटिलाइजेशन यहाँ पे आपको एक ड्राफ्ट शीट में प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको जो है ना एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ ये लेक्चर देखना पड़े और आप जो है कोप अप कर जाएं। एल सी माइनस एक्स डिवीज़न ओवर दी कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ एम ऑफ एल सी। एल सी क्या है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक आपकी लेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। नाउ दूसरी जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट पड़ती है क्यू ऑफ फिन। तो ये होती है इक्वेशन अंडर रूट एच पी के टी नॉट माइनस टी ऑफ इंफिनिटी, और दूसरी इक्वेशन रूट एच पी के तो रहेगा ही, साथ में टी नॉट माइनस टी इंफिनिटी मल्टीप्लाइड विथ टेन हाइपरबोलिक एम एल। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन जो है आपकी स्क्वायर नेक्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एच पी इक्वेशन एच पी ए रूट ओवर टी नॉट माइनस टी इंफिनिटी मल्टीप्लाइड विथ टेन ऑफ हाइपरबोलिक एम एल सी। ठीक है, ये आपके आगे क्यू ऑफ फिन। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट मूविंग अ पार्ट करते हैं एफिशिएंसी ऑफ फिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आपकी क्यू एक्चुअल डिवीज़न ओवर द क्यू मैक्सिमम एक्चुअल जो हीट आपको मिल रही है डिवाइडेड बाय जितना आपने वर्क किया।
तो ये होती है आउटपुट बाय इनपुट हमेशा ही रह रही है एफिशिएंसी 1/ml। और जो है नेक्स्ट केसेस के लिए 10 हाइपरबोलिक ml डिवीज़न ओवर दी ml। दूसरा 10 ऑफ mlc डिवीज़न ओवर दी m टाइम्स lc कैरेक्टरिस्टिक लेंथ साथियों। अब जो एफिशिएंसी आ गई तो इफ़ेक्टिवनेस तो आना लाजमी है। तो ये होता है इफ़ेक्टिवनेस बिना फिन के जो है आप जो एफिशिएंसी प्राप्त कर रहे हो क्यू विद फिन और क्यू विदाउट फिन, यहीं से आपका इफ़ेक्टिवनेस कैलकुलेट हो जाता है। तो रूट ओवर पी के बाई एच ए, रूट ओवर पी के बाई एच ए इंटू 10 ऑफ हाइपरबोलिक ml और अंडर रूट ऑफ पी के बाई एच ए 10 हाइपरबोलिक ऑफ mlc। ठीक है साथियों, हो गया ये। देखो आपको ना अपनी जो है एफिशिएंसी निकालनी हो तो पूरा दिन की आप जो है पढ़ाई जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 8 घंटे जो है आप स्टडी के लिए दे रहे हो और उसमें से 4-5 घंटे इफेक्टिवली आप निकाल पाए। और आपको ना इफेक्टिवनेस देखनी हो ना तो आप बहुत सिंपल सा जो है तर्ज कर सकते हो, तर्ज लगा सकते हो कि आपको किसी भी चीज़ से नॉलेज आया हो, कोचिंग से, यूट्यूब से, वीडियो से, लेक्चर से, जो आपने आज तक पढ़ा वर्सेस जो है आप अभी जो है अपने दिमाग लगा के जो है उसे छोटे फॉर्म में ला सकते हो। ये आपकी इफेक्टिवनेस हो जाएगी, राइट। बहुत बहुत सिंपल शब्दों में दैनिक लाइफ से जोड़ देते हैं ना चीज़ों को तो आसानी रहती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसमें टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं कौन सी क्या क्या है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं हमारे पिक्चराइज फॉर्म में। सबसे पहले जो है आपका थीटा होता है आपका साथियों t माइनस टी इन्फिनाइट। इसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखते हो c1 e की पावर m1 x प्लस c2 टाइम्स e की पावर mx। मास फ्लो रेट m जो है मास फ्लो में स्लोप होता है बेसिकली, तो इसकी वैल्यू जो है hp बाई के ए। देखो आप जो है अपने टर्मिनोलॉजी से याद रखो m और किसकी वैल्यू आपकी hp बाई के आपका और इफेक्टिवनेस, दोनों को आसपास ही लिखो। तो देखो इफेक्टिवनेस तो पीके में आमिर है, हमारे टीचर ने तो यही बताया है, तो आप भी यही याद रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। पीके में आमिर है, ये इफेक्टिवनेस का फ़ायदा है ना। और भैया मास ये जो है स्लोप का hp बाई के, ये ध्यान रखो तो आपको ना बेनिफिशियल रहेगा। नाउ मूव अहेड कहते हैं हम, जहाँ पे जो है आपका p क्या कहलाता है साथियों, p क्या कहलाता है, p है आपका ये है हमारा पेरीमीटर, ये जो है क्या है पेरीमीटर है। और क्या ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की जो है l प्लस टी बाई 2 होता है LC। और अगर जो है ना आप पिन के केस में देखते हो तो d बाई 4 प्लस l। बगल में केसेस भी लिख लो, ये पिन का है और ये जो है फिन की शेप जो है रेक्टेंगुलर शेप होती है, रेक्टेंगुलर पिन के लिए ये वाला केस है। अब जो है अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। ट्रांजिएंट का देखिए, ट्रांजिएंट मतलब होता है आपका अनस्टेडी स्टेट, ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन का। और हम अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन में इसमें कुछ नहीं, आपका मेन जो है टाइम कांस्टेंट जो है डोमिनेट करता है टीसी की वैल्यू। तो यानी कि आप जो है एच ए
टी माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वलेंट करोगे मास सी पी डी टाउ डी टी बाई डी टाउ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो यहाँ से आपको जो कैलकुलेट करके आती है वो है ई की पावर एच ए टाउ अपॉन रो वी सी पी। रो वी सी पी इज इक्वल टू होती है साथियों आपकी थीटा बाई थीटा नॉट टी आई माइनस टी इन्फिनिटी ओवर दी टी माइनस टी टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, याद रहेगा। जहाँ पे आपका टी सी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू इक्वलेंट होती है एम सी पी अपॉन एच ए इज इक्वल टू रो टाइम्स वी टाइम्स सी पी डिवाइडेड बाई एच ए। मास फ्लो रेट की वैल्यू होती है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। याद रखना मित्रों, आपको सदैव काम रहेगा। और थर्मोकपल की रीडिंग जो है हम 3 टाइम्स टी सी टाइम कॉन्स्टेंट के इक्वलेंट लेते हैं। ये तो बच्चा जानता है ना साथियों। नाउ मूव अहेड करते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे। क्या होता है वो होता है लम्प्ड हीट एनालिसिस। लम्प्ड हीट एनालिसिस गेट में तो इसमें दौड़ता हुआ क्वेश्चन आपसे उठते हुए पूछ देता है और ईएससी के लिए प्रीडोमिनेंट रखता है। तो यहाँ पे हमको जो नंबर की ज़रूरत होती है बायोट नंबर की, जो होता है HLC बाई के इक्वलेंट। मतलब कि आपका 1/K कौन सा रेजिस्टेंट हुआ ये L बाई के कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बाई के, ये थर्मल का कंडक्शन रेजिस्टेंस हुआ। और 1/HA किसका हुआ कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस। इन्हीं का रेशियो होता है आपका बायोट नंबर। और जहाँ पे LC की बात कर रहे हैं तो LC होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आपका सरफेस एरिया के रेशियो के बराबर। तो हम जो है अलग अलग मटेरियल के लिए V/A की वैल्यू अलग अलग लेते हैं फिगर के लिए, मतलब कि बेसिकली। तो उसे एक जो है चित्र डायग्राम में आपके शो कर देते हैं। चलिए, तो आसानी रहेगी ना याद रखने में, रिमेम्बरिंग में। चलिए फिगर जो है आपका दिख रहा होगा। चलिए, सबसे पहले आ जाएगा हमारा मटेरियल। मटेरियल और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ V/A। तो अगर हम सबसे पहले केस स्लैब का ले लेते हैं। स्लैब रेक्टेंगुलर शेप की आपकी स्लैब रहेगी। एरिया A वर्सेस T, तो इसका V/A जो निकल के आता है साथियों आपका T/2 के बराबर। नाउ मूव अहेड। स्लैब के बाद आता है सिलेंडर। ये रहा सिलेंडर। तो इसका वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया होता है D/4K। स्लैब आ गया, सिलेंडर आ गया, तो पता ही है अगला ज्योमेट्री कौन सा आएगा। जी हाँ, स्फीयर ही आता है। स्फीयर में वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया होता है, जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं, इट्स अ व्हाट D बाई हमारा 6, D/6। लास्ट केस होता है क्यूब का
इसमें होता है हमारा V बाई वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया का रेशियो होता है A/6 के इक्विवेलेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको जो है ध्यान रखिएगा, जिससे ना एलसी के मैक्सिमम केसेस आपके डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। ये किसके लिए केसेस थे? ये बायोड जो है ना आपका लेस देन 0.1 होता है, तब ये जो है सेटिस्फाई करते हैं। अगर आपका जो है कंडीशन जो है घूमी, स्विच हुआ मोड है ना, स्विच हुआ मोड तो कभी भी स्विच हो सकता है इन नंबरों का। तो अगर आपका ना बायोड मोर देन वैल्यू ऑफ 0.1 आता है तो हम क्या यूज करते हैं साथियों? हमारा वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी, वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी इसके लिए जो है कंडक्टिविटी हेजलर चार्ट आपका पिक्चर में आता है। हेजलर चार्ट आता है K इज इक्वल टू K0 टाइम्स 1 प्लस माइनस अल्फा टाइम्स P। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लीनियर फॉर्म में जो है आपका कंस्ट्रक्ट होती है। तो डायग्राम देख लेते हैं कुछ जो है। अरे बाबू ये क्यों आ रहा है बार बार, इसका जरूरत नहीं है, वो उभरता हुआ एकदम मैं आ गया। ये रहा वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर T1, ये रहा टेम्परेचर हमारा T2। यहाँ पे T1 जो है प्लेट के केस में ज़्यादा है T2 से, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो इक्वेशन हो जाएगा K0 1 प्लस अल्फा टाइम्स T, और नीचे वाला हो जाएगा K0 1 माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ व्हाट T। ठीक है साथियों, वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब समझे, और आर्क ऑफ थर्मल जो है सेम होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो ये आपका जो है किससे सॉल्व होता है? हेजलर, HEI हेजलर चार्ट से बहुत ही आसानी से आपका सॉल्व इट डाउन हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसके निपटाए हुए हैं प्रिपरेशन में। चलिए साथियों, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं, आपका हीट एक्सचेंजर। क्या बाबू? हीट एक्सचेंजर। चलिए शुरुआत करते हैं, फिर जो है आपका कंप्लीट हो गया। आज का जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट एक्सचेंजर वा। देखते हैं हीट एक्सचेंजर के बारे में। भैया इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फिनोमिना होती है क्या होती है? एनर्जी का बैलेंस। जितना ले रहा है उतना जो है गेन जो है इक्विवेलेंट होता है आपके जितना जो है दे रहा है। तो MH हॉट साइड का CPH, THI इनसाइड, TH एग्जिट आउटसाइड, एग्जिट जो निकल रहा है, M टाइम्स C टाइम्स PC, C ओवर द कोल्डर साइड का, TC ऑफ एग्जिट माइनस TC ऑफ इनसाइड। नाउ तो इसके लिए जो है हमको जो है डायग्राम का कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा पैरेलल और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का। तो एक ही जगह जो है आप बना दीजिए तो हमको आसानी रहेगी, हम भी वही चाहते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये देखो
पहला वाला पैरेलल का केस है। अलग अलग डायग्राम है, एक जो है पैरेलल का केस है और एक जो है आपके काउंटर का केस है ना। ये वाला पैरेलल है, ये वाला काउंटर फ्लो है। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, पैरेलल सेम डायरेक्शन में भागेगा, काउंटर जो है हमेशा अपोनेंट डायरेक्शन में भागेगा। ये रहा आपका THI हॉट फ्लूइड इन, ये रहा TH एक्सिट, ये कोल्ड फ्लूइड इन और यहाँ से T कोल्ड फ्लूइड एग्जिट। नाउ यहाँ पे आप देखोगे THI हॉट फ्लूइड इन और यहाँ पे आपको दिखेगा हॉट फ्लूइड एग्जिट, यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट और ये कोल्ड फ्लूइड का कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट। अब यहीं पे हमारी जो है इक्वेशन जो है धरातल पे आ जाएगी। वो देखते हैं। पैरेलल और काउंटर फ्लो के लिए हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू होती है LMTD की। LMTD का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस तो ये होती है आपकी डेल्टा टी आई इनसाइड माइनस ऑफ डेल्टा टी एक्सिट डिवीजन ओवर द लॉग टाइम्स डेल्टा टी इनसाइड माइनस डेल्टा टी ऑफ एक्सिट साइड। बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन होती है ये आपके LMTD के लिए। और आपको जो है डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ऑफ पैरेलल फ्लो की जो है हमेशा आपकी ज़्यादा होती है एंट्रोपी, किससे? डेल्टा एस ओवर दी एंट्रोपी ऑफ काउंटर फ्लो से। ठीक है, ये आपको आ गया। नाउ अगर हम जो है LMTD किसकी देखते हैं? क्रॉस फ्लो के साथ में। LMTD किसकी देखते हैं? मान लो LMTD हम देख रहे हैं क्रॉस फ्लो की, ये दोनों के बीच में ही लाई करता है, तो वो वहाँ पे आपका हो जाता है फाउलिंग फैक्टर, करेक्शन फैक्टर। तो ये नहीं कि आपका ना थीटा एम जो आपका निकला हुआ है लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस आपके क्रॉस का, वो इक्वल टू होता है आपके एफ फाउलिंग फैक्टर, करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाइड विथ थीटा टाइम्स ऑफ व्हाट? काउंटर फ्लो से आप जो है मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हो बड़ी ही आसानी से। नाउ सम ऑफ द स्पेशल केसेस होते हैं वो देख लेते हैं। आपका जो है फ्लूइड जो है फेस चेंज करता है और आपका हीट कैपेसिटी इक्विवेलेंट होती है, ये दो प्रीडोमिनेंट होती हैं आपकी स्पेशल
केस के अंतर्गत देखते हैं। पहला है जो है आपका फेस चेंज। फेस चेंज कौन कौन सा होता है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस, गैसेस टू सॉलिड, यही फेस चेंज होगा। तो इसी को हम डिफाइन कर रहे हैं। ये इस टाइप से आपका जो है टेम्परेचर का ग्राफ देखते हैं। ये वाला कांस्टेंट रहता है, ये वाला असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। तो थीटा ऑफ एम LMTD का जो है पैरेलल का इज इक्वल टू थीटा ऑफ एम काउंटर का इक्वलेंट हो जाता है फेस चेंज की डायरेक्शन में। नाउ दूसरा केस जो है आपका कौन सा वाला है? हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड। हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड में हीट कैपेसिटी आपकी इक्वल हो गई। हीट कैपेसिटी इक्वल हो गई। हीट कैपेसिटी आपकी इक्वल हो गई। तो उस कंडीशन में हमको क्या देखने में आता है? मास फ्लो रेट m1 mh आपका जो है mh ch इज इक्वल टू mc ck। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है साथियों, चलिए अब आगे चलते हैं आपको हीट ट्रांसफर इक्वेशन। हीट ट्रांसफर इक्वेशन वैसे तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बार और देख लेते हैं, क्या बुराई है। हीट ट्रांसफर इक्वेशन Q इज इक्वल टू हो जाता है UA टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑफ T ऑफ M। ठीक है साथियों, UA डेल्टा T ऑफ M, जहाँ पे 1 अपॉन U फॉलोइंग फैक्टर की वैल्यू 1 अपॉन H1 प्लस करेक्शन फैक्टर F ऑफ 1 U डॉट प्लस 1 ऑफ H2 प्लस F2 F1 F2 जो है आपके फाउलिंग फैक्टर है। एरिया जो है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ट्यूब होता है, जो कि इक्वलेंट होता है पाई टाइम्स DL N इंटू E। ठीक है, और P जो है क्या है, जहाँ पे कितने बार वो ट्यूब जो है ट्यूब्स जो है का नंबर ऑफ पासेस कहलाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं हम। भैया आप जो है इतना सब तामझाम जो है जिसके लिए कर रहे हैं वो देख लेते हैं इफ़ेक्टिवनेस। नाउ इफेक्टिवनेस का सबसे अच्छा फॉर्मूला अभी आपको बताया गया है, Q ऑफ एक्चुअल डिवाइडेड बाय Q ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है इफेक्टिवनेस का। तो यहाँ पे जो हमारा उभरता हुआ सितारा जो मिलता है इफेक्टिवनेस का, वो मिलता है THI माइनस THE
बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है साथियों ये, टी सी एग्जिट माइनस टी सी आई, और देखोगे आपके जो है डिनोमिनेटर मतलब हर पार्ट जो है दोनों का सेम ही होता है, टी एच आई माइनस टी सी आई। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला, इफेक्टिवनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, चलिए आपका हीट कैपेसिटी हॉटर साइड की ज़्यादा होगी तो ये वाला यूज करेंगे, कोल्डर साइड की ज़्यादा होगी तो ये वाला, ऊपर से देख के समझ में आ जाता है। नाउ एनटीयू की बात करें, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट्स की, तो ये फार्मूला आपका यूए बाई एम डॉट सी पी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, रक्त चंदन की तरह जो है इसे याद रखना एकदम। ठीक है, चलिए अब जो है आपका जो है नेक्स्ट जो है हीट कैपेसिटी रेशियो पे आते हैं। सी की वैल्यू होती है आपकी कुछ नहीं, एम डॉट सी पी ऑफ स्मॉल डिवाइडेड बाय स्मॉल टू द लार्जर वन, एम सी पी ऑफ लार्जर वन। ठीक है साथियों, जहाँ पे एम डॉट सी पी आपकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी रेशियो। ठीक है, एम डॉट सी पी आपकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी रेशियो। नेक्स्ट चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हम देखने में पाते हैं, पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो फेज चेंज, सी की वैल्यू 0 1 के केसेस में जो है आपकी एनटीयू और फंक्शन क्या प्रीडोमिनेट करते हैं वो देखते हैं। जब जो है सी की वैल्यू जो है आपका शून्य होता है, 0 होता है माय डियर साथियों, शून्य होता है, तब उस केस में जो है आपका इफेक्टिवनेस बेसिकली फंक्शन होता है किस किस चीज़ों का, आपके एनटीयू और कैपेसिटी रेशियो का। तो भैया पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो के लिए जल्द से जल्द हमको फॉर्मूला दे दीजिए। देते हैं ना, आपका जो है पहला जो निखरता हुआ सितारा निकलता है 1 माइनस ई टू दी पावर ऑफ माइनस 1 प्लस सी ओवर दी एन टी यू अपॉन 1 प्लस सी। ये किसके लिए होता है, और आपका पैरेलल फ्लो में ये वाला फार्मूला प्रेडोमिनेट करता है। काउंटर फ्लो जब पैरेलल आ गया तो 1 माइनस ई रेज टू पावर 1 माइनस सी मल्टीप्लाइड विद एन टी यू डिवीज़न ओवर दी 1 माइनस सी रेज टू पावर ई माइनस 1 माइनस सी एन टी यू। तो भैया ये वाला होता है फॉर हमारे काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, COUNTER, ये ध्यान रखना स्पेलिंग में। ना अगर आपका जो है सी की वैल्यू 0 होती है तो आपका इफेक्टिवनेस जो है ना दोनों फेस के लिए एक ही हो जाता है, और अगर सी की वैल्यू 1 होती है तब दोनों फेसेस की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। नंबर 1 और ये यहाँ पे नंबर 2 अगल बगल केसेस लिखो तो आपको ना कंपेरिजन में आसानी रहेगी। देन जो है सी हमारा क्या हो गया, सी जो है शून्य के बराबर हो गया, तो वो आपका जो है काउंटर और पैरेलल फ्लो की वैल्यू जो है इक्विवेलेंट हो जाती है। E इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ एन टी यू। देख रहे हो इसका प्रताप जो है, ये काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो दोनों के लिए यही केस हो जाते हैं। C इज इक्वल टू, यहाँ पे आप मेंशन करो बोथ पैरेलल एंड काउंटर पहले की दो इक्वेशन है ना उसी में आपने वैल्यूज पुट ऑन की हुई है और कहीं नहीं।
और जब C इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है, आपकी हीट कैपेसिटी इक्वल हो गए MHCH इज इक्वल टू MCCC। हॉट और कोल्ड फ्लूइड के जो है हीट कैपेसिटी इक्वल हो गए। तो भैया पैरेलल फ्लो के केस में आता है 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ NTU 2 टाइम्स ऑफ NTU डिवीज़न ओवर दी 2। ये किसका केस है, ये हमारे पैरेलल बाबू का पैरेलल। अब भैया पैरेलल में 2 L आते हैं ना, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है। भैया कुछ शॉर्ट ट्रिक याद रखो, और ये वाला तो अमूमन हमको याद ही रहता है फॉर्मूला, NTU अपॉन 1 प्लस NTU। ये होता है हमारे काउंटर वाले के लिए 80% मैकेनिकल इंजीनियर को ये वाला फार्मूला तो याद रहता है, रिमेनिंग 2 जो है उनके कंडीशंस याद नहीं रहते हैं। ये वाला पैरेलल फ्लो के लिए है, और आपका जब हीट कैपेसिटी इक्वल होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 NTU अपॉन 2, और आपका जो है जब C इज इक्वल टू 0 हीट कैपेसिटी की वैल्यू की 0 होती है, तो बोथ जो है पैरेलल और काउंटर फ्लो 1 माइनस ई की पावर माइनस NTU होते हैं। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा भैया, विपिन सर ने पढ़ाया हुआ है। तो साथियों आपका जो है क्लास यहीं तक रखते हैं। VM क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। और जीवन में क्या करना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहना है। यही ईश्वर से हमारी कामना है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे साथियों।